अग्नि ने जबरदस्ती जीविका को अपनी कार में बैठा लिया था और उसे उसके घर छोड़ रहा था। जीविका उसकी तरफ नहीं देख रही थी तो अग्नि सामने कार ड्राइव करते हुए बोला, मुझे इग्नोर करने की कोशिश करोगी तो तुम्हें ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अग्नि का कॉन्फिडेंस देखकर जीविका भी उसकी तरफ पलट कर बोली, और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, सो कॉल्ड बिजनेसमैन। ऐसा कहते हुए उसने अपनी 2 उंगली उठाई और इशारा किया, जिसकी वजह से अग्नि को गुस्सा आता था। वो हमेशा जीविका को ऐसे देखता था, जब भी जीविका उसे चिढ़ाती थी तो वैसे ही अपने दोनों हाथों की 2 उंगलियों को उठाकर अग्नि की तरफ इशारा करती थी। इस बार अग्नि ने कार रोक दी और गुस्से में बोला, ये यू क्या करती रहती हो? ऐसा कहकर उसने अपने दोनों उंगलियों को आगे किया और गुस्सा में बोला, आई हेट दैट। ऐसे मत किया करो। इस पर जीविका भी एक आईब्रो उठाकर बोली, तो बताइए कैसे किया करूं मिस्टर अग्नि सिकरवार? जो आपके ये सो कॉल्ड नियम है आपके ऊपर लागू हो सकते हैं। ना मैं आपकी दोस्त हूँ, ना ही आपकी रिश्तेदार हूँ, ना ही आपकी पत्नी हूँ, नहीं दूर दूर तक आपसे कोई मेरा रिश्ता है। मुझे जाने दीजिए। इस पर अग्नि ने उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसके बालों को उसके कान के पीछे करके बहुत ही कशिश भरे अंदाज में बोला, हो नहीं तो क्या हुआ? कुछ दिन में पत्नी हो जाओगी, फिर हमारे बीच में इतनी भी दूरियां नहीं रहेंगी कि तुम्हारा जैसे दुपट्टा है तुम्हारे सीने पर वो रह जाए और मेरे जो सीने पर मेरी शर्ट है, मेरा लिबास है, वो भी नहीं रह जाएगा। हमारे बीच में इतनी करीबी होगी कि एक दूसरे की सांसों को महसूस करेंगे। सोचो ना, तब हमारे बीच में न जाने क्या क्या होगा, तब हम एक दूसरे को कितना महसूस करेंगे। उसकी बेशर्मी भरी बात सुनकर जीविका ने कसकर अपने दोनों हाथों से मुक्के बना खींचकर अग्नि के सीने पर मारा था। इतने कसकर मारा था कि अग्नि एकदम से अपना सीना सहलाने लगा था। वो एकदम से गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोला, पागल हो गई हो क्या? ऐसे कोई मरता है? अगर एक भी हड्डी टूट जाती ना तो बताओ तुम्हारा पति ऐसे ही मर जाता, तुम तो शादी के पहले ही विधवा हो जाती। अब अग्नि की बेसर पैर की बातें सुनकर जीविका का मन कर रहा था उसका मुंह तोड़ दे। वो चिल्लाकर बोली, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में तुम्हें रिग्रेट करना पड़ जाए। अग्नि सिकरवार, अभी कह रही हूँ कि मेरा पीछे छोड़ दो, मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसा ना हो कि शादी तो कर लो लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें हो जाए। मैं बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ, आप करके तो सर पर चढ़कर नाच रहे हो, और इतना मैं किसी को पास नहीं लाती हूँ, अपनी आंखों से नहीं लगाती हूँ। इस पर अग्नि उसे ही परेशान करते हुए बोला, आंखों से नहीं लगा सकती हो, चेहरे से नहीं लगा सकती हो तो होठों से लगा लो। उसकी बात सुनकर जीविका बस इरिटेट हो रही थी। उसका घर पास में आ गया था, वो जानती थी कि अगर कॉलोनी में है, वो अग्नि की कार से गई तो वैसे ही जो उसने वीडियो वायरल किया था वो पूरी तरह से जीविका के ऊपर आ जाता। इसलिए वो अग्नि के सीने पर एक और मुक्का मारकर बोली, नेक्स्ट टाइम मुझे जबरदस्ती अपनी कार में खींचने की कोशिश मत करना। इस पर अग्नि मुस्कुरा कर बोला, और अगर खींच लिया तो? जीविका उसकी आंखों में देखकर बोली, बहुत कुछ कर चुके हो, अब और नहीं। अग्नि थोड़ा सा कंफ्यूज था उसके इस सेंटेंस पर। ये कहते हुए जीविका की आंखें भर आई थी और अग्नि उसकी आंखों में पानी नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो खुद आगे आया और दरवाजा खोलकर जीविका के पीछे पीछे जाने लगा। जीविका उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। ना जाने उसे अचानक से क्या हो गया था, झांसी की रानी बनने वाली लड़की, उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? अग्नि पूछना चाहता था लेकिन जीविका उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। अचानक उसके इमोशनल होने का कारण जानना था अग्नि को, लेकिन जब उसने देखा कि जीविका अपने घर के पास पहुंच गई थी तो उसने पीछा करना सही नहीं समझा, इसलिए वो वहीं पर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ पिया की पूरी पैकिंग हो गई थी। उसकी नजरें झुकी हुई थी लेकिन वायु वो अलग कांड करने में लगा हुआ था। इस वक्त वो अब भी कमरे में बैठा हुआ था। दहशत अभी आया नहीं था और वो बेसब्री से दहशत का इंतजार कर रहा था, और अग्नि का भी। वायु जल्दी आ जाता था क्योंकि वो अपने काम बहुत एफर्ट्स देकर कर रहा था और घर पर भी बैठकर अपने काम कर ले रहा था, लेकिन इस वक्त उसे टेंशन थी तो सिर्फ और सिर्फ पिया की। दहशत उससे छोटा था और वायु को लग रहा था कि इस वक्त प्रिया को प्रोटेक्ट करने का काम उसका था, क्योंकि अग्नि भी खुद में फंसा हुआ था। जैसे ही दहशत आया वो पिया के कमरे में जाने को हुआ था। वायु बिना कुछ बोले उसका मुंह दबाकर अपने रूम में लेकर आया। दहशत ने गुस्से में उसे धकेल दिया और उसकी तरफ देखकर बोला, क्यों मुझे मेरी बीवी के कमरे में जाने से रोक रहा है? तुझे सच में ऐसा तो नहीं है कि तू पिया के को देखकर पागल हो गया है या पिया के ऊपर पागल हो रहा है? उसकी बात पर वायु ने खींचकर एक मुक्का उसके मुंह पर मारा तो उसकी नाक से खून आने लगा और वायु गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला, तुझे पता है ना पिया हम सबके लिए क्या है? जब तुझे पता है तो क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है? एक बार तू उसके साथ जबरदस्ती कर चुका है, जानबूझकर तू उसे हनीमून पर लेकर जा रहा था कि उसे परेशान कर सके। दहशत पूरा साइको लग रहा था इस वक्त। वो मुस्कुरा कर बोला, नहीं, उसे एहसास दिला सकूं कि वो मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। उसे सिर्फ छूने का हक मेरा है। बहुत अच्छा लगता है जब उसे छूता हूं तो। तुझे पता है वो इतनी सॉफ्ट है ना कि उसे किस करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। वायु गुस्से में उसकी तरफ उसका चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, वो तेरी बीवी है और तू उसके बारे में मेरे सामने बात नहीं कर सकता है। कुछ तो शर्म कर ले। अमेरिका में रहते रहते तू अमेरिका जैसा होता जा रहा है। इंडिया का कुछ भी रह नहीं गया है तेरा। हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की लेकिन तू जितना बेशर्म हो गया है, बिजनेस संभालता है तो इसका क्या मतलब? लोगों से मिलता है तो इसका क्या मतलब है? इस पर अचानक से दहशत ने वायु को अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिजनेस संभालता हूँ और पिया को भी संभाल लूंगा।
बस तुम दोनों को मेरी पिया से दूर रहना होगा, और बस ये जो हनीमून पर ले जा रहा हूँ इसका सबूत लाने के लिए लेकर जा रहा हूँ कि वो सिर्फ मेरी रहेगी। 1 महीने की मोहलत मांगी है और उसके बाद 9 महीने तक भी तुम लोग उसे नहीं हाथ लगा पाओगे। ऐसा कहकर वो मुस्कुरा रहा होता है। 9 महीने वाली बात सुनकर वायु का दिमाग भड़क गया था। अब वो दहशत को मारने लगा था। दोनों की मारपीट इतनी बढ़ गई थी कि वायु दहशत को मारते हुए उसे सीढ़ियों तक लेकर आया था और उसे ढकेल दिया था, जिससे कि दहशत सीढ़ियों से गिर गया, लेकिन अभी भी चोट नहीं आई। लेकिन ये सब आवाज सुनकर पिया अभी जल्दी से बाहर आ गई थी। दहशत को इस तरह से गिरते हुए देखकर वो वायु के पास आई और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए बोली, क्या हो गया? आप उन्हें मार क्यों रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप उनसे नफरत करते हैं क्या? आप तो उनके बड़े भाई हैं ना, तो आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? क्या सच में आप तीनों भाई लड़ने लगे हैं? और वो भी सिर्फ मेरी वजह से? आज मैंने सुना है बात करते हुए सबको, कालिंदी बुआ जी को, केत की माँ, मामा जी को, कि आप सब मेरी वजह से लड़ रहे हैं। इसके पहले आप तीनों भाइयों में बहुत बनती थी। पिया ने एक साथ में सब कुछ कह दिया था। वहीं पर वायु, जो कि दहशत को मारने जा रहा था, उसके हाथ रुक गए और वो अचानक से पिया को पलट कर देखने लगा। वो पिया को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर पिया को थोड़ा सा भी गिल्ट फील होना तो वो अपने आप को गिल्ट में ही मार देती थी, और इस वक्त उसे लग रहा था कि तीनों भाइयों के बीच में वो आ रही थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वायु ने जैसे ही उसे रोते हुए देखा तो वो उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हम तीनों भाइयों का ये तो प्यार है। हम तीनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सुनकर अग्नि, जो कि दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखें खुद छोटी हो गई, बट वो समझ नहीं पा रहा था बेचारा कि यहाँ पर नाटक चल क्या रहा था। ये कौन सा नाटक था जो वो समझ नहीं पा रहा था। वहीं पर वायु ने उसे भी इशारा किया कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे पिया को थोड़ा सा भी शक हो जाए। पिया बेचारी हैरान थी। उसने दहशत की तरफ देखा तो दहशत भी उठा और अपनी धूल को झड़ाते हुए बोला, अरे ये सब तो हम लोग बचपन में खेलते रहते थे। एक दूसरे को झूले से धक्का दे देते थे, एक दूसरे को छत से धक्का दे देते थे। ये तो हमारा खेल है। देखो ना, मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई है। ये बात उसने दांत पीसते हुए कही थी। मतलब पिया के सामने वो लोग अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। अब तीनों भाई आए और पिया के साथ उसके गले से लग गए। वहीं अग्नि ने पिया को अपने सीने से लगाते हुए कहा, कुछ दिनों के लिए ये तुम्हें बाहर ले जाएगा घुमाने के लिए, लेकिन ये तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं आएगा। जैसा तुमने कहा था ना कि ये गंदा वाला तुम्हारे करीब आता है, वैसा वाला नहीं आएगा। ये सुनकर दहशत ने उसे घूर कर देखा। अग्नि ने जानबूझकर ये गेम खेला था। ये कार्ड उसे बहुत अच्छे से खेलना आता था। उसे इस तरह से बात करते हुए देखकर दहशत अपने मन में बोला, मुझे सब समझ में आ रहा है अग्नि, तूने ये जो विक्टिम कार्ड खेला है ना, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अग्नि भी मुस्कुराकर बोला, मेरे भाई तेरी वजह से खेलना पड़ रहा है। अगर तूने पिया के साथ ये गेम नहीं खेल होता तो मुझे तेरे साथ ये गेम नहीं खेलना पड़ता। ऐसा कहकर वो शांत हुआ और पिया को देखने लगा तो पिया एकदम से उछलकर बोली, मेरा बचपन का सपना था कि मैं अदर कंट्री में जाऊं घूमने। अगर दहशत जी मुझे लेकर जा रहे हैं घुमाने तो मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोग भी चलेंगे ना साथ में? पिया ने सवाल पूछा तो सब शांत हो गए। अग्नि अपने मन में बोला, कैसे बताओ पिया, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो तुम्हारी उस जेठानी को कैसे मनाऊंगा? वैसे भी उसके साथ साथ पूरे घर वालों को मनाना पड़ेगा मुझे। फिलहाल जो तुम्हारी जेठानी जी है ना, वो बहुत ज्यादा सख्त है, तुम्हारी क्यूटनेस को देखकर शायद पिघल जाए। ऐसा कहकर उसने पिया को अपने सीने से कसकर लगाया। वहीं दहशत ने खींचकर पिया को अपनी साइड कर लिया। अब उसे इस तरह से करते हुए देखकर अग्नि बस उसे आंखें दिखा रहा था कि वो इस तरह से बदतमीजी ना करे, क्योंकि उससे तरह से अगर बदतमीजी करेगा तो पिया डर जाएगी। वो बस उसे आंखों से इशारा कर रहा था कि ये उसकी पत्नी थी और वो जानता था कि अपनी पत्नी को कैसे ट्रीट करना था। सब उसका पागलपन देखकर हैरान थे। अब उसके बाद तभी केतकी जी और कालिंदी जी दोनों की आवाज आई, क्या बात है, एक साथ चारों। विधि भी दूर से सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। वो खुश हो रही थी, उसके सारे भाई एक साथ थे। तभी कालिंदी जी वहां पर आई और बैठते हुए बोली, आओ सबको एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज का नाम सुनकर सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि सिकरवार भवन में गुड न्यूज बहुत ही रेयर केस में आती थी और तीनों भाई की तो शादी हो चुकी थी, तो अब कौन सी गुड न्यूज थी? ये सोचकर सबके सब जल्दी से नीचे आ गए और एक दूसरे को देखने लगे। वहीं पिया थोड़ी थोड़ी सी घबराई हुई थी। उसे लग रहा था कि शायद कालिंदी जी रोक सकती है उसे बाहर जाने से, लेकिन अब वो रुकना नहीं चाहती थी। इसलिए वो दहशत का हाथ पकड़कर खड़ी थी और दहशत ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अब उसे समझ में आ रहा था कि पिया को अपने झांसे में कैसे लेना था। जहां पर एक तरफ ये हाल था तो दूसरी तरफ महजबीन किसी के साथ बैठी हुई थी और वो सामने वाली लड़की भी हुडी पहनकर ड्रिंक कर रही थी। महजबीन उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इन तीनों भाइयों को हमें अपनी मुट्ठी में लेना है। भले ही तीनों की शादी हो चुकी है, लेकिन मर्द मर्द होते हैं। अगर इनकी मर्दानगी पर वार किया जाए तो ये लोग भी घुटने टेक सकते हैं। मानती हूँ कि सिकरवार भाइयों को थोड़ा सा झुकाना मुश्किल है। तभी सामने वाली लड़की ग्लास को कसकर पकड़ते हुए बोली, मुझे ये नहीं पीना है और फिलहाल के लिए बस इतना कहना चाहूंगी, अग्नि सिकरवार, वायु सिकरवार और दहशत सिकरवार, ये तीनों तीन कड़ी है। अगर तीनों को एक साथ तोड़ने की कोशिश करोगी तो नहीं तोड़ पाओगी। एक एक करके तोड़ सकते हैं तीनों को, इसलिए एक ही बीवी दी गई है।
केतकी सिकरवार को लगता है कि ये करके अपने बेटों को जोड़ पाएंगी, लेकिन यही टूटने की कड़ी है। लेकिन हमें ये कड़ी नहीं बतानी है, कुछ और सोचना है, और उसके लिए मैंने अपना कदम उठा लिया है। ये सुनकर महजबीन के होठों पर स्माइल आ जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ केतकी जी की बात सुनने के लिए सब हैरान होते हैं। तभी केतकी जी खड़ी होकर बोली, मैंने विधि की शादी तय कर दी है और बहुत अच्छा खानदान है, बहुत अच्छे लोग हैं। लड़के वाले आ रहे हैं कल के कल विधि को देखने, इसलिए दहशत और पिया नहीं जा सकते। ये सुनकर पिया और दहशत एक दूसरे को देखने लगे। वहीं पर अग्नि और वायु मुस्कुरा देते हैं। टू बी कंटिन्यूड।